अभी होली का जो त्यौहार अभी आया हुआ है, लगातार लोग धूमधाम से मनाते हैं। और इसी होली के त्यौहार के बारे में होली के त्यौहार जो है उसके बारे में जानने के लिए हम सर के पास में आए हैं, जो डॉक्टर जगमोहन लाल माझी हैं और सर सेवानिवृत्त श्रम परिवर्तन पदाधिकारी हैं। बिहार सरकार श्रम संसाधन विभाग में काम किए हैं और अभी उनका क्लिनिक है। तो इन सर से हम जानने की कोशिश करेंगे। और चंद बौद्ध जी हैं जो लगातार बहुजन समाज को जगाने के लिए लगातार अपना पुस्तक लोगों को भेंट करते हैं, देते हैं कि लोग पढ़े लिखे और जागरूक हो। तो तमाम मुद्दे पर हम सर से बात विचार करेंगे। हाँ, बच्चों से लेकर के औरत तक तमाम लोग धूल मिट्टी से मतलब खेलते हैं और उसमें मतलब अश्लील गाना भी बजाते हैं लोग। तो ये चीज़ को कैसे देख रहे हैं? आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है और मैं उस बारे में यही कहूँगा, चूँकि घर में जो भी पूजा पाठ कोई करता है या जो भी कार्यक्रम करता है कोई चीज़, तो बच्चे जो हैं वो देखते हैं। अगर वही अनुकरण आगे चल कर करते हैं तो हमारे समाज में कई वर्षों से 12 वर्षों से यह होली जो का त्यौहार जो मनाया जा रहा है, उसमें बच्चे से लेकर के बूढ़े तक सब मग्न रहते हैं। खास करके सब दलित शोषित बहुजन समाज के लोग नशा पी करके नाना प्रकार की हरकत करते हैं। महिलाएं भी उन्हें साथ देती है। चूँकि होलिका खुद एक महिला थी, तो हमारे महिलाओं से भी कहना है, खुद उस जाति से आती हैं, उन लोगों को इसका विरोध करना चाहिए। उस जगह पर खुशियाँ मनाती है और नाना प्रकार का अश्लील गाना समाज में गाती हैं और उनके साथ में साथ मिलाकर चलती है। उस समय होलिका को जो अनेक प्रकार से लकड़ियाँ पत्ते के बीच से जलाया गया, उसी का अनुकरण करके आज हमारे समाज में लोग होली जो थी सोमत जलाया जाता है, तो जा करके चोरी करके जलाया गया। चूँकि रात में तो वही चोरी करके किसी का टेबुल, किसी का चौकी, किसी का लकड़ी जो भी मिलता है ले करके आज भी लोग वही अनुकरण कर रहे हैं, जला रहे हैं। और नाना प्रकार के मिट्टी से, गोबर से मैंने अशुद्ध, जिससे तबीयत खराब हो जाता है। और खास करके नीची जाति वाले ऐसे कर रहे हैं और बड़े जाति वाले को आप देखिएगा कि वैसे नहीं कर रहे हैं। उनके दरवाजे पर लोग बैठे रहते हैं और हमारे समाज के लोग जो है नाना प्रकार के धूल मिट्टी गोबर प्रोटीन लगा करके अपना शरीर में रंग बिरंग करके जिससे बीमारियां भी होती है उसका अनुकरण करके ये करते हैं लोग। तो मैं महिलाओं से खासकर कहूँगा कि इसका विरोध करना चाहिए लोगों को। चूँकि होलिका एक महिला थी और उनके साथ ऐसा किया गया, तो इनको तो हम लोग को साथ देना चाहिए, इसका विरोध करना चाहिए, जबकि लोग उसका साथ दे रही है। लेकिन यहीं पर देखिए, इसका कहीं कहीं सर बात ऐसे सुनने में मिलता है कि लगातार जो दलित समाज के लोगों के पास में जब जो बाबा लोग जाते हैं तो तरह तरह के बोलते हैं कि सरारा मतलब ऐसे करके मतलब गाना गाते हैं। लेकिन वही जब उन लोग के पास में जब आदमी जाता है तो लोग गाना गाते हैं कि होली खेले रघुबीरा अवध में। इसका क्या? यही तो सोचने की बात है। यही तो हम लोग समाज को सोचने की बात है कि अपने में पड़ता है कोई कष्ट है तो कैसा समझ में आता है, दूसरे में पड़ता है तो रंगरेलिया लोग मनाते हैं, तरह की बात करते हैं। यही तो हम लोग समाज में कमी है कि हम लोग भ्रमित कर। हाँ, जो दलित समाज के लोगों के पास में वही बाबा लोग जाते हैं। हाँ, तो बोलते हैं मतलब सारा बोल के गाना गाते हैं, मतलब होली खेलते हैं। आज जब उस बाबाओं के घर पर लोग जाते हैं तो लोग बोलते हैं कि गाना गाते हैं कि होली खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा। चूंकि उन्हीं लोगों को तो बनाया गया है ये त्योहार जो है, उन्हीं लोगों के द्वारा ये हमारे समाज में थोपा गया है और उन्हीं लोगों का देन है, उन्हीं लोगों के द्वारा बनाया गया त्योहार। तो अपने में तो वो ऐसा कैसे करेंगे? सारा की बात तो नहीं कहेंगे। ये तो हमारे और आपके लिए है, समाज के लिए, दलित शोषित बहुजन समाज के लिए है। उन लोगों के लिए थोड़ा है ये, क्योंकि उन लोगों के द्वारा ये बनाया गया है। इस तरह कर करके हमारे समाज में फैलाया जा रहा है, उसी का वो लोग आज कर रहा है सब। यानी आप लोग मतलब पूरा इसका खंडन आप लोग करते हैं? हाँ, खंडन करते हैं। इसको नहीं मानना चाहिए हमारे समाज को। आज इस युग में पढ़े लिखे लोग को भी साथ देना चाहिए। इस तरह के समाज को बात बताना चाहिए कि गलत बात है। होलिका मेरी माँ थी, बहन थी, उसके साथ ऐसा दोबारा उन्होंने किया और उसी का हम साथ दे रहे हैं। क्योंकि असलियत को जाने, किसी को आँख मतलब किसी अगर जो कुछ भी कहता है कोई तो नहीं माने, पहले बात को जाने और तब माने। मेरे कहने का मतलब चीज़ को कैसे देख रहे हैं? जो लगातार महिला लोग भी, वो लोग बोलते हैं, लड़का लोग से लेकर के महिला तक लगातार लोग होली खेलते हैं जिस प्रकार से गंदा मतलब कीचड़ से
गोबर से, मिट्टी से ना, उसी होली में उस नाली को लोग साफ सुथरा कर देते हैं, इतना कचरा चीज से कैसे देख रहे हैं जिसको? रजनीश जी, ये जो जहाँ पर लोग कहते हैं कि हमारे पास बहुत शिक्षा है, औरतों के पास में, ये सरकार कहती है, ये देश कहता है, लेकिन हमने अब बहुत सारे चीज़ों अध्ययन करने के बाद में पता चलता है कि किस चीज़ का अध्ययन उन लोगों ने किया जो उनको ये अच्छा और बुरा बात नहीं लगती है कि कौन सा अच्छाई है कौन सी बुराई है। तो ये होली तो खास करके इस समाज के लिए तो बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए, चाहे इस देश में ही नहीं होनी चाहिए। मेरा जहाँ तक ख्याल है कि अगर इस देश को बचाना है तो ये पाखंडवाद को ख़त्म करना होगा, और जब तक पाखंडवाद इस भारत में रहेगा तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं 85% के लोग इसी दलदल में पीसते रहेंगे, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन करने के बाद में लोगों को समाज में पूरे देश में घूमने से पता चलता है, जहाँ जाइए तहाँ यही। तो क्योंकि शिक्षा, लोग कहता है कि सबको शिक्षा, कई बातें उस पर आलोचना करते 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 आदमी का पूरे दिन बीत जाएगा, लेकिन ये ख़त्म होने वाला नहीं है। तो इसलिए हम अपने बहुजन समाज के लोगों को कहेंगे कि इसके बारे में जानो तब मानो। हमारे डॉक्टर साहब ने कहा है कि पहले जानो उसके बाद मानो। हमारे लोग मानते हैं, जानते नहीं हैं। तो जिस दिन ये समाज लोग जानना शुरू करेगा, आज ये कुछ चीज़ घर में जो बनती है, कोई चीज़ बनता है कि कैसे बना, हमारा बच्चा पढ़ेगा तो उस पर सोचेगा कि आखिर ये कैसे बना। जिस तरह से आविष्कार हुआ तो हमारे देश में आविष्कारस तो कोई हुआ ही नहीं है। बल्ब का आविष्कार किसी ने किया, कलम का आविष्कार किसी ने किया, कोई भारतीय तो नहीं किया है। ये हम भारतवर्ष के नागरिक हैं, तो ये हम भारतवर्ष की बात को अच्छी तरह से जानते हैं। हमारे यहाँ कितनी चीज़ें हैं जिसको हम लोग कहते हैं कि हम बहुत ही, लेकिन जब हम विदेशों में जाते हैं तो कहते हैं हम कि बुद्ध की धरती से आए हैं। माने बुद्ध ऐसा चीज थे जो उनके अंदर ऐसी कुरीतियां का उन्होंने हमेशा पर्दाफाश किया है, खोज किया है क्यों और कैसे। तो वो उन्होंने आज तक ही नहीं कहा, इस देश में नहीं कहा कि बिना बिना जानने मानो। उन्होंने अपने को ही कहा कि पहले आप लोग जानो, हम जो कहते हैं उसको मत मानो, उसको जानो, मानो मत जानो। तो जब तक हमारे लोग ये सब जानना नहीं करेंगे, हमारे खास करके हम बहुजन समाज के लोगों को ये बात कहेंगे कि आप लोग इसके बारे में खोज करो, जानो कि आखिर ये क्या, कोई भी त्यौहार क्यों होता है, इसके बारे में जानना होगा। हम बहुत सारे त्यौहार करते हैं, बहुत लोग नहीं करते हैं। आज भी इस देश में बहुत सी त्यौहारें नहीं होती है, तो नहीं होती है तो क्या वो आदमी ये क्या नाम है, लंगड़ा लूला हो बन जाता है, या कोई चीज़ की यातना ऐसा तो कोई हमने नहीं देखा। हमने कई महापुरुषों का नाम, बहुत लोगों का नाम, एक नाम रखने से तो बहुत सारे लोग आ जाएंगे, लेकिन हम उन महापुरुषों का जब अध्ययन करते हैं, उन लोगों ने क्या किया, कैसे रहते, तो खास करके तथागत बुद्ध ने, जिसको आप लोग हमारे लोग गौतम बुद्ध कहते हैं, हम उनको तथागत बुद्ध कहते हैं। तथागत क्यों कहते हैं? गौतम तो एक उनका नाम था, लेकिन तथ्य को जानने वाले को तथागत बुद्ध कहते हैं। जो तथ्य को जानता है, असली चीज़ को जानता है, वो कभी किसी को बहकावे में नहीं आए। तो इसलिए हम कहेंगे कि लोगों को बौद्धिक सोच खाली कहने से नहीं होगा, बौद्धिक सोच रखना होगा। तो बौद्धिक जब सोच रखेंगे, आपका ऑटोमेटिक अपना विकास होगा। तो हम अपने साथियों से, अपने ये समाज के लोगों से कहेंगे कि भैया आप लोग ये होली के त्यौहार को खुशी नहीं, गम के खाना पीना खाना है, आप जैसे रोज़ बनाते हो वैसे खाओ, उसमें कोई ये नहीं है। लेकिन हुड़दुम करना, एक चीज़ 10 रुपये का चीज़ को उस दिन हम 20 रुपया में खरीदते हैं, तो उससे क्या है, आपका कोई आप बड़ा बन जाते हैं या कोई छोटा बन जाता है, कुछ नहीं होता है।
तो इसलिए अनर्गल गलत जगह पैसा को इन्वेस्ट मत करो और बच्चों को शिक्षित करने के लिए, जानकार बनने के लिए प्रेरित करो, बच्चियों को पढ़ाओ। तो वो जब जानेंगे इसके बारे में तो आपको सब कुछ बता देंगे। यही मेरा रजनीश जी से ये है कि लोगों को जागरूक करना चाहिए इसके बारे में। एक शब्द और बोल के बंद करें। मुझे अंत में ये कहना है कि सुबह में 2 प्रकार की घंटी बजती है, एक विद्यालय की और एक देवालय की। तो हमारे समाज के लोगों को मैं यही कहूँगा कि आप विद्यालय की घंटी की ओर जाइए, क्योंकि विद्यालय के ओर जाने से आप अधिकारी बनेंगे, और देवालय की घंटी की ओर जाइएगा तो भिखारी बनेंगे। मैं यही कहूँगा अपने बच्चों को पढ़ाइए। और जो अंत में बताया गया कि प्रहलाद विष्णु का भक्त था और अंत में विष्णु नरसिंह अवतार लेकर के भगवान अवतार जिसको कहा जाता है कह करके, और हिरण्यकश्यप को बदनखा से तो रूप बना करके वो अपना रूप नरसिंह का करके बदनखा पहन करके और रूप शेर का बना के और उनको हत्या कर दी अपना बदला लेने के लिए। कोई काल्पनिक ही सब मनाया गया है, क्योंकि वैसा प्रहलाद कभी किसी लड़का जो है अपने पुत्र किसी पिता के लिए कितना प्यारा होता है ये खुद आप और हम समझ सकते हैं। तो ऐसी बनावटी बात है, सब ऐसा मन ग्रंथ कर कहानी बना दिया गया है, जबकि आवश्यकता यही थी कि होलिका को उस तरह से लोग नहीं, समाज के लोग, मनवादी के लोगों ने ऐसा किया था। हाँ, दरअसल वो जो ही नहीं कि नरसिंह अवतार लेकर के विष्णु ने वो खोल दिया, तो बदला लेने के लिए नरसिंह लेने के लिए ऐसा किया। हम डॉक्टर साहब से और सर से हम तमाम मुद्दे पे हम बात विचार किए हैं, क्योंकि देखिए होली का जो त्यौहार है, ये होली का त्यौहार अपने आप में ही एक ऐसा त्यौहार है जिसको लोग बना दिया है। ये दुखद चीज़ को, दुखद घटना को ये लोग खुशहाल दिखा दिया है। और लगातार जो बहुजन समाज के लोग हैं, बहुजन 85 है लोग इसमें घुल मिल गए हैं, लगातार गम वाला चीज़ को एकदम लोग हंसी खुशी मना रहे हैं। तब सर लोग से तमाम मुद्दे पर हम बात विचार किए इस, और पूरा बात आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके अपना प्रतिक्रिया बताइए। क्या इसमें जागरूकता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को फॉलो कीजिए, और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए।